दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला करनाल के गांव पखाड़ा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे किसान इन योजनाओं का कैसे लाभ ले पा रहे हैं और कितनी इन योजनाओं की जानकारी रखते हैं। ये तमाम पड़ताल करने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के करनाल जिले के पखाड़ा गाँव में। तो आइए फिर चलते हैं चौपाल में। तो जैसे कि हमने आपको कहा था, आ गए हैं हम पखाड़ा गांव में और यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो मौजूद हैं। आइए उनके साथ कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी हमारे विशेषज्ञ के पास। सर, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर खड़े जाएं, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर राजबीर गर्ग, मैं कृषि विज्ञान केंद्र करनाल के इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे किसानों को? मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्यों बनवाना चाहिए? मिट्टी की जांच आज के समय में क्यों आवश्यक? देखो, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ना, ये स्कीम प्रधानमंत्री ने 2014 में लॉन्च की थी। सॉइल हेल्थ कार्ड पहले भी बनते थे, परंतु उनकी संख्या बहुत सीमित थी। वो फर्टिलिटी मैप बनाते थे, हम कुछ दूरी पे जो है ना रैंडम सैंपल लेते थे, उसको आधार मान के फर्टिलिटी मैप बनाते थे, भाई यहाँ नाइट्रोजन लो में है, यहाँ मीडियम में है, या ऐसा करते थे। परंतु हर खेत का सॉइल हेल्थ कार्ड ये एक कॉन्सेप्ट था, बहुत सफल रहा और कई चीज़ें इससे निकल कर आई। एक ये चीज़ निकल कर आई कि सॉइल हेल्थ कार्ड से निकल कर आई कि फास्फोरस का स्टेटस जब हम मानते थे कि भाई शायद इतना अच्छा नहीं है, सॉइल हेल्थ कार्ड आए तो पता लगे तो फास्फोरस का स्टेटस तो बहुत अच्छा है। एक जिंक का था, हम लगातार डाल रहे थे, हमें पता लगा जिंक तो हमारी ज़मीन में पहले ही ज़्यादा है। तो उससे क्या हो, रेशनलाइज हुआ फर्टिलाइजर यूज। काफ़ी किसानों ने जो है ना, हमने एक स्टडी भी की थी सॉइल हेल्थ कार्ड के बेसिस पे, अगर फर्टिलाइजर का यूज तो खर्चा घटता है, किसान के लिए लाभकारी है, किसान को कुछ देना नहीं पड़ता, फ्री में सैंपल लिया जाता, फ्री में सैंपल टेस्ट होता है, सिर्फ उसका सहयोग चाहिए। इसमें मेरा कहने की बात ये है, अगर सैंपल एरर होगा, ये मानने की बात है, अगर सैंपल ढंग से नहीं लिया गया, आपकी टेस्टिंग भी गलत है, सब कुछ गलत है। तो जो भी अधिकारी, कर्मचारी और किसान, उनसे नम्र निवेदन है कि ये ध्यान रखें कि सैंपल प्रॉपर टेक्निक से लिया जाए, प्रॉपर पैकिंग हो, प्रॉपर टेस्टिंग हो। अगर सही रिपोर्ट होगी तो क्रेडिबल होगी, रिलायबल होगी, और उस पर हम काम करेंगे तो हमारा खर्चा घट सकता है। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे साथ और भी जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना सबसे पहले नाम। मेरा नाम रवि संधू है, मैं एक किसान हूँ जी। आपसे मैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानना चाहूँगी। क्या आप लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया हुआ है और इसके क्या लाभ हैं? आपको क्या लगता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को क्यों बनवाना चाहिए? सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया हुआ हमारे गांव में तो बने हुए काफ़ी, पर मैडम मैं यही कहना चाहूँगा 90% फार्मर को पता ही नहीं है, योजना की जानकारी। हाँ, जानकारी नहीं है। तो वो अगर मान लो बनवा भी लिया तो उसने रख दिया, उसने यूज नहीं किया। 10% ऐसे फार्मर है जिन्होंने देख कर यूज किया, और वैसे ये बहुत फायदेमंद है। हम ऐसे करते हैं, हमें को पता ही नहीं हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी है या जिंक की कमी है या पोटास की कमी है, हम तो डाल देते हैं। जिसकी कमी है वो भी डालते हैं, जिसकी नहीं कमी उसको भी डाल देते हैं। तो हमारा पैसा बर्बाद होता है और उपजाऊ शक्ति भी कम होती है उससे। तो इसलिए जिस चीज़ की जरूरत हो वही डालनी चाहिए। तो है तो बहुत फायदेमंद, पर जागरूक करने की जरूरत है, अभी किसानों को पूरा जागरूक नहीं है।
तो क्या जो नज़दीक के जो कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या यहाँ पर किसी तरीके की कोई गोष्ठियाँ होती हैं जिससे कि किसानों को जागरूक किया जाए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए? हाँ मैडम, ADO साहब आते हैं, कभी कभी और भी अधिकारी आते हैं, पर वो इतने नहीं है, जैसे साल में एक आधी बार आ गए तो उससे तो कोई फार्मर को होगा नहीं लाभ। वो तो ज़्यादा टाइम दें तभी फार्मर को पता चलेगा इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, उस हिसाब से फिर करेगा वो। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी pH मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं। कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं रामगोपाल शर्मा जी। खंड कृषि अधिकारी नीलोखेड़ी जी। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में मैं किसानों को यही जानकारी देना चाहूँगा कि जिस तरह कोई भी किसान भाई है या कोई भी है, जैसे अपने घर में सब्जी बनाते हैं और उसमें नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, हल्दी डालते हैं, उनके सबके अपने अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के बनने से यदि किसान उसको अच्छी तरीके से समझ करके खेत के अंदर जा कर के जब उसको पता लग जाए कि उसके अंदर कितने पोषक तत्व उसके कम हैं, ज़्यादा हैं, क्योंकि पौधे को 16 तत्वों की आवश्यकता है। अब उन तत्वों को पूरा करने के लिए जब उसको यही नहीं पता होगी कि कौन सा तत्व हमारे यहाँ कम है, कौन सा ज़्यादा है, तो उसका पता लग करके ही वो उसी हिसाब से यदि उस रिकमेंडेशन के आधार पर यदि खेत के अंदर डाले तो उसका उत्पादन में वृद्धि होगी ना। तो किसान भाइयों को इसका सोच विचार के इसी हिसाब से फ़ायदा उठाना चाहिए कि भाई हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बन गया है तो उसको पूछ करके आए, या जो भी कर्मचारी गांव में आया है बांटने के लिए आया है तो उससे पूछे कि भाई ये बतलाओ इसके अंदर पीएच का क्या मतलब है,
इसमें नाइट्रोजन हमारी कितनी है, पोटास हमारे खेत में कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो हमने अगली फसल हमने मान लो धान ही लगानी है, क्या उसमें पोटास देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, तो ये हमारे को उस बतलाओ। तो वो कर्मचारी बतलाएगा और वो कहेगा कि ये पोटास आप इतना डालें, जिंक आपको कि ज़मीन के अंदर इतना डेफिशिएंसी है, उसके लिए अगली फसल के लिए इतना जिंक आपने डालना पड़ेगा, या बोरॉन या कैल्शियम या मैग्नीशियम, जो भी तत्व की जितनी मात्रा की आवश्यकता खेत को है प्रति एकड़ अगली फसल के लिए, उसी हिसाब से वो डालेगा। जैसे कई बार हमारे किसानों की ये शिकायतें होती हैं या कह सकते हैं कि समस्या होती है कि उन्हें जागरूकता की कमी है। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है इस योजना के बारे में, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कैसे कारण जागरूक किया जाए कि किसानों को जब हम यहाँ पर पंचायत के मार्फत या किसी तरह इकट्ठा करके किसी योजना के बारे में बतलाते हैं, उस टाइम पे वो नज़रअंदाज कर देते हैं, उन चीज़ों को ध्यान से नहीं सुनते, जिसका बाद में उन्हीं को नुकसान होता है। जब तक ध्यान से उन चीज़ों को नहीं सुनेंगे तो बाद में तो फिर वो पछताना उनको पड़ेगा ही कि भाई हम अब कहाँ जाएं, कि कैसे इस योजना का लाभ उठाएं, हैं। फिर वो दोबारा फिर हमारे से ही कॉन्टैक्ट लास्ट में तो करना पड़ेगा उनको आकर। यदि हम गाँव में आए हुए हैं और गांव के अंदर बतला रहे हैं, उस टाइम पर यदि मैक्सिमम हमारा या 40 या 50 आदमियों का प्रोग्राम यदि हम कहीं कर रहे हैं, यदि वहाँ सारे गांव के आदमी इकट्ठे मैक्सिमम हो जाएं तो सारे गांव को उस चीज़ का लाभ हो। मगर उस टाइम पर यदि किसान यदि नहीं आएंगे तो अब हम तो आए हुए हैं, हम तो अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं, तो किसान यदि नहीं आ रहा है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को क्यों बनवाना चाहिए और क्या आप लोगों का यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है? हाँ, इन्होंने बताया, अब मैंने सुना है, आगे जैसे भी मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं इनसे और जानकारी लेके और बनवाऊंगा। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आइए, रुक कर लेते हैं विशेषज्ञ का और उनसे जान लेते हैं कि जो समस्याएं जो हमारे किसानों को आ रही हैं उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। सर, मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मैं महिपाल, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, नीलोखेड़ी, ब्लॉक नीलोखेड़ी जी। तो सर, जिस तरीके से हमारे किसानों की ये समस्या है कि सॉइल हेल्थ कार्ड उनका नहीं बना है, ना ही वो जागरूक है इस बारे में, अगर हम खासकर इस गांव की बात करें तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये ऐसा है कि 2017 में मैंने खुद यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किए थे इस गांव के अंदर। कलेक्ट करने के बाद 2018 में वो प्रिंटिंग होके आए थे और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। सरपंच साहब यहीं बैठे हैं, मैं यहाँ इनके ऑफिस में आता था, यहाँ अपना बैग रख के सैम्पलिंग के लिए निकल जाता था। तो हमें 10 या 12 दिन में गांव कवर करना था कि दूसरे गांव में भी हमने सैम्पलिंग करनी थी। पूरी टीम के साथ हम लोग आते थे। सैम्पलिंग का ऐसा था मैडम कि सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई थी, एक मुरब्बा होता है, मुरब्बे के अंदर हमें 4 जगह से सैंपल लेने थे। तो उस 4 जगह में 4 सैंपल कलेक्ट करने होते थे हमें एक मुरब्बे से। और जिस तरह से अगर यहाँ पर 100 मुरब्बे हैं तो उन 40 या 50 जगह से वो कलेक्शन लेनी थी हमें उन लोगों को सैम्पलिंग की कलेक्शन लेने के बाद वो लैब में हमें डिस्ट्रीब्यूट कराने थे। जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट KVK से आए हुए उन्होंने बताया, सेम वही प्रोसेस था, उसी तरह से करके हम उन लोगों को किला नंबर, मुरब्बा नंबर डाल के उनको सैम्पलिंग को लैब में जमा करा देते हैं डिपॉजिट का। तो जैसे वो प्रिंटिंग हो गया है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी किए और जो जो मतलब मौके पे हमें किसान मिले उनको हमने उसके बारे में बताया। अगर हम उस वक्त डिटेल में नहीं भी बता पाए तो हमने उनको ये बोला कि आप दफ्तर में आए, हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हो सकता है कि जिन किसानों से अभी आप लोगों की बात हो रही थी वो उस वक्त हमारे संपर्क में नहीं आए या हम उन तक नहीं पहुँच पाए। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम गाँव में हर आदमी को टच करें, हर किसान को टच करें, लेकिन किन्हीं कारणों से या वो फार्मर बाहर होता है या किसी कारण से नहीं टच हो पाता, उन तक जो वो जानकारी नहीं पहुंच पाती, तो सरपंच से, लंबड़दार से हम वो पूरी जानकारी दे के जाते हैं। टाइम पहले उसको बोलते हैं किस दिन पे हमें यहाँ पर प्रोग्राम करना है, गोष्ठी रखनी है। इसी तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में है, सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए और उनको उनके बारे में बताया भी गया। तो इसमें थोड़ा सा ये था कि जैसे एक मुरब्बे में 4 जगह से हम सैंपल लेते थे। सैंपलिंग में क्या होता था कि उसमें मुश्तरक के खाते होते हैं मैडम। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम ये 4 भाई हैं, 4 ब्रदर्स हैं और उनके 4 मुरब्बे में से ज़मीन दे दिया है। कब्जा उस किले में हर आदमी का हिस्सा है। हम 4 हैं तो उसमें 4 का हिस्सा है, जो चारों के नाम आता था। और राम सिंह को हमने दे दिया, धर्म सिंह को दिया नहीं, उसको एक को ही देना था हमें। तो इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम इनको आ सकती है कि इनके पास नहीं पहुंचे। कम्युनिकेशन गैप का हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं चाहूँगी आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो सर, मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगी
जैसे कि हमारे किसान भाई की ये समस्या है कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बहुत ही पहले ये योजना आ गई थी, लेकिन आज 2020 हो चुका है और अब तक भी सॉइल हेल्थ कार्ड के संबंध में कोई जानकारी नहीं रखी। ये जो है ना मुद्दा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ना सभी गांव से कलेक्ट किए गए थे। कृषि विज्ञान केंद्र ने तो सारा जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बैकस्टॉपिंग दी थी, बाकी कृषि विभाग द्वारा किए गए थे और सब टेस्ट किए गए और सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, गोष्ठियाँ भी हुई थी। परंतु फिर भी मैं किसान कह रहे हैं कि भाई यहाँ कोई किसान गोष्ठी नहीं हुई और भी नहीं हुई। ये तो जो है ना किया जा सकता है कि एक और कैंपेन दोबारा जो है ना, वैसे तो 2 साल का स्कीम है, 2 साल के बाद रिपीट होता है, तो एक और दोबारा फिर है ना सारे गाँव में किसान गोष्ठियों में ये बात फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की कवर की जाए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड तो एक जगह है, किसान भाई किसी भी टाइम किसी भी वक्त अपना सैंपल लेके हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आ सकता है। अपना सैंपल, अपना खेत का सैंपल प्रॉपरली लेबल करके अपना नाम और गाँव खेत की आइडेंटिफिकेशन, उसका सैंपल हम लेंगे और 2-3 दिन में उसको ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है उसके या तो घर डिलीवर करेंगे, आजकल जो टेक्नोलॉजी का युग है, या व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ईमेल पे भेज देंगे। तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक जगह है, परंतु किसान के लिए कोई ये मनाही नहीं है कि वो अपना सैंपल खुद नहीं ले सकता और खुद उसको टेस्ट नहीं करा सकता। तो मेरा किसान भाई जितने भी मौजूद हैं यहाँ, अब गेहूं की कटाई के तुरंत बाद सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को एक तरफ रखते हुए आप सब अपने खेत का सैंपल लें, कृषि विज्ञान केंद्र में सैंपल भेजें और अगली जो है धान की रोपाई से पहले आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी और आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और जो सॉइल हेल्थ कार्ड पे भी किसान गोष्ठी जरूर करेंगे। क्या आप संक्षेप में बताना चाहेंगे कि सैंपल जो है वो किस तरीके से लें अपने? सैंपल लेने का एक तरीका है कि भी जो खेत का सैंपल लेना, सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये होता है कि आप सैंपल क्यों लेते हैं। सैंपल लेने का मतलब स्वाभाविक है, उस खेत में आपकी कोई समस्या है, उस खेत में आपको लगता है कि मेरा पैदावार का स्तर घटता जा रहा है, सब कुछ ठीक है, तो फिर हम नहीं मानते कि भी सॉइल सैंपलिंग इतनी ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक इशू है और सॉइल सैंपल लेना है तो 4 कोणों में से, 4 कोणों के थोड़ा सा 2-3 मीटर अंदर चलिए, 4 कोणों से ले, एक सेंटर से ले। उसका लेने का तरीका है कि हम कस्सी से जो है ना एक गड्ढा बनाते हैं वी शेप का, उसकी जो है जो एज बनता है, एज से मिट्टी ली जाती है। हर जगह से आधा किलो मिट्टी लेंगे, उसको सबको मिला के और फिर आधा किलो मिट्टी जो है ना लैब में देते हैं। ये सैंपल का सही तरीका है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृषि वैज्ञानिक बातों बातों में ही बहुत अच्छी जानकारी दे देते हैं कि भले ही आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बना है या नहीं बना है, लेकिन अगर आप अपनी मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं तो तरीका जो है वो हमारे कृषि वैज्ञानिक ने यहाँ आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी मिट्टी का सैंपल लेकर और कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी पास की लैबोरेटरी है वहाँ आप ले जा सकते हैं। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे।
इसके साथ साथ 2296 मिनी साइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं। जो हमारे वैज्ञानिक हैं और जो हमारे किसान हैं, अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा रहेगा तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी समय पे हो सकेगा। मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगी जी, अपना नाम बताइए। दलजीत सिंह जी। जी दलजीत जी, आप मेरे को बताइए कि मिट्टी की जांच करवाना क्यों ज़रूरी है। अच्छी बात है, कमी की पता चलता है, जो उसमें कमी होगी उसका पता चल जाएगा, वो उस हिसाब से अपना डाल लेंगे। अच्छी बात है ये तो। पर इसके बारे में पूरी जानकारी की थोड़ी कमी रही है, इस बात में है। सभी के पास कार्ड पड़े हैं, हमारे पास भी पड़े हैं, पर वो जानकारी में इतना पूरा पता नहीं, ना हम जा सके इनके पास इतना ज़्यादा करने, ना इन्होंने, मतलब थोड़ा सा इस कुछ रह गया गैप सा जो हाँ जो वैसे ऐसे बिल्कुल। लेकिन मैं चाहूंगी, मैं ये समझती हूँ कि अब जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये गैप जो है वो अब ये कम हो सकता है। इसको मतलब थोड़ा सा भी करके ज़्यादा करना चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे भी जो डालते रहते हैं फालतू में पैसे लगाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या बताएंगे। मृदा स्वास्थ्य की जांच करवाना कितना जरूरी है। जरूरी तो है, पर हमें इतना पता नहीं है जी, ना हमारे को बताया गया। ठीक है, साहब आए होंगे, किसी के मेरे पास नहीं मिले तो मैं तो बोलूँगा मेरे नहीं मिले, ये बात है जी। हाँ। तो आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं यहाँ पर वापस। और भी हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी जी, अपना नाम बता दीजिए। चरणजीत सिंह जी। स्वास्थ्य कार्ड के बारे में उसके लिए जो जिसको कोई नॉलेज नहीं, जैसे भाई साहब ने बताया, हम यहाँ आए हैं, आए भी होंगे, मान लो सैंपल भी लेके गए, हमारे को पता है, पर हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई भाई सैंपल फेल है, पास है, कैसे है कैसे नहीं। तो जैसे अब ये दोबारा अगर ये करेंगे तो हम इनका सहयोग करेंगे, तो हम अगर इनके पास आएंगे अपने सैंपल के लिए, जो भी ये कहेंगे हम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से जो है, जब किसान अपनी बात पूर्ण रूप से जो है वो विशेषज्ञों तक रखते हैं या फिर अपनी बात जो है वो आगे सरकार तक पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके हल निकाले जाते हैं, उनके लिए समाधान निकाला जाता है। क्योंकि जो हमारी सरकार है वो किसानों के हितों में लगातार जो है वो प्रयास कर रही है। हमारी चाहे किसानों की आमदनी में इजाफा करने की बात हो या फिर उनको उनकी खेती को और भी ज़्यादा कारगर बनाने की बात हो। आपसे बात करना चाहूँगी मैं यहाँ पे, आप अपना नाम बताइए। कुलदीप सिंह। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे। क्या मृदा की जो जांच है, आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरी है और क्यों जरूरी है। मैडम वो तो हमारी हुई थी, कार्ड भी आए थे हमारे, तो वो उसमें
जो चीज़ कमी है वो डाल लेते हैं जमीन अच्छा, आपके पास कार्ड भी आया था हाँ और जी। आपने उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल भी किया, तो आपको उससे लाभ मिला? हाँ जी, आप बाकी किसानों को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? क्या उन्हें बनवाने चाहिए? उनको बनवाने चाहिए, चेकअप कराने चाहिए सारा। तो जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि वो यहाँ आए, उन्होंने कार्ड भी जो है वो बनवाए, लेकिन कार्ड अभी तक, जैसे कि हमने बात करी हमारे किसानों से, उन तक पहुँचे नहीं हैं। इसके पीछे क्या कारण? मैडम ऐसा है, डॉक्टर साहब ने बताया, एक मुरब्बा 25 किले का मुरब्बा होता है, उसमें से 4 सैंपल लिए। अब वो 25 किले जो हैं वो कम से कम 5-10 फार्मर के पास हैं। मान लो एक उसमें 10 फार्मर के पास हैं, कार्ड के जाने 4 फार्मर के पास, 4 में जैसे मेरे पास तो आ गया, तो मेरे भाई के पास नहीं गया, तो वो तो बोलेगा भी नहीं गया। अगर तो अब तो सैंपल तो ले लिए, सैंपल उसमें 10 फार्मर हैं, देने 4 को हैं, तो 4 को दे गए। तो 4 को दे गए, जो 2 फार्मर ऐसे हैं जिनको बेचारे को मेरे जैसे पता ही नहीं है उसको करना क्या है, उसने अपने रख लिए, पता नहीं क्या कागज़ है, उसको नॉलेज ही नहीं है। तो वो फार्मर भी अपनी जगह ठीक है और डॉक्टर साहब भी अपनी जगह ठीक है। ये हाँ, और ये सैंपल वगैरह है 1 एकड़ का होना चाहिए, हर एकड़ में से लो उसका है। अब 1 एकड़ है, एक बंदा बाहर है, उसको मिले तो वो अपने आप उसको पता चलेगा। और वैसे बताना भी चाहिए उसको भी, इसका ये काम है तेरी, ये डाल सकता है, ये नहीं डालिए। तो फार्मर को भी अवेयर करना चाहिए, उसको अभी पूरा ज्ञान नहीं है फार्मर को, तो अभी हम इस में तो काफ़ी पीछे हैं। आपको पता है कि फार्मर अभी पूरा अवेयर नहीं है, तो ये समस्या आती है। तो अपने आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हमने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में बातचीत की। हम उम्मीद करेंगे ये जानकारियां आप तक भी ज़रूर पहुंचेंगी और आप भी इनका ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।